चले आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के हवाले से। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं स्टार्ट में ही, जिसको अंडरस्टैंड करना लाजिम होता है, जो कि आपके आगे यूज होंगे पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ये आपकी बेसिक है। ये अगर आपकी क्लियर हो जाते हैं तो आपको फिर जो डायरेक्शंस है उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आपके बिल्कुल जहाँ पे स्क्रीन नजर आ रही है, आपके नाक के सामने जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल कहलाता है। नॉर्थ कहलाता है। ठीक है। बिल्कुल उसके सामने बैक साइड जो होती है वो क्या कहलाती है? साउथ कहलाती है। साउथ ये वाली। उसके बाद हम लिखते हैं वी, WEV। एट द स्पॉट, जिस तरह आपको डायरेक्शन नजर आ रही है वैसे वी। ई से क्या होता है? ईस्ट। और वी से क्या होता है? वेस्ट। डब्ल्यू से क्या होता है? वेस्ट। ई से क्या होता है? ईस्ट। तो ये डायरेक्शन बनती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। सबसे पहले एक चीज ये आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक हम में पता होना चाहिए लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है। इसके अंदर आपको वर्ल्ड मैप के अंदर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होते हैं, बेसिकली एक फर्जी लाइनें हैं जिसको जमीन के जरिए जमीन को डिवाइड किया गया है, जोन्स बनाए गए हैं। और जहां से हमें क्या होता है कि हम डायरेक्शन जो है, लोकेशन जो है, ये मैयर कर सकते हैं। ठीक है। टाइम जोन्स मैयर कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, इनको फर्जी लाइनों के अंदर डिवाइड किया गया है, जिनमें से हम वन बाय वन करेंगे। जो सबसे पहले देखेंगे आप लॉन्गिट्यूड। ये जो आपको ग्रीन लाइंस नजर आ रही हैं, ये ये वाली ग्रीन लाइंस, दीज आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं। इनको वर्टिकल लाइंस भी कहा जाता है। ये बेसिकली क्या होता है? इमेजिनरी लाइंस होती है। ये फर्जी लाइनें हैं। ये दुनिया के अंदर है नहीं, लेकिन हमने लगाई हुई है मैप्स के ऊपर ताकि हमें लोकेशंस का अंदाजा हो सके। ये आपकी जितनी भी एरोस्पेस है, ये आपके एरोप्लेन्स हैं जो मूव करते हैं, वो इन्हीं की बिहाफ के ऊपर करते हैं। ये लोकेशंस और डायरेक्शंस को शो करने के लिए बनाई जाती हैं। तो इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, ये देखिए, ये जो नॉर्थ टू साउथ पोल आ रही हैं, ये वाली, ये सारी की सारी क्या है? लॉन्गिट्यूड कहलाती है। डिवाइडिंग अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये देखे ना, ये आपकी ये आ रही है। फर्ज करें ये आपकी क्या है? लॉन्गिट्यूड है। अब ये अर्थ को किस हिस्सों में डिवाइड कर रही है? ये ईस्टर्न साइड है और ये वेस्टर्न साइड है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इसको कहेंगे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर। एक मिनट। ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसे हम कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे देखिए, एक मेरिडियन लाइन, ये वाली लाइन जो है, ये वाली ये लाइन, इसको हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये एक ही लाइन है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ज्यादा। ये प्राइम मेरिडियन लाइन कहलाती है। यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड होगा वो 0 डिग्री होगा। प्राइम मेरिडियन के ऊपर जो लॉन्गिट्यूड होता है, जो वर्टिकल होती है लाइन, लॉन्गिट्यूड यहाँ पे 0 डिग्री होता है लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन के ऊपर लॉन्गिट्यूड क्या होता है? 0। अब 0 डिग्री होता है यहाँ पे। ये बेसिकली कहाँ से गुजर रही है? ये ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच जो है लंदन, उसके शहर में से गुजर रही है। और ये बेसिकली क्या है? ये टाइम जोन मेजर करने के लिए यूज होती है, ये वाली लाइन। ये जो GMT लाइन, जो प्राइम मेरिडियन लाइन कहलाती है, ये टाइम जोन मेजर करने के लिए होता है। अब हमारा जो है +5 है, GMT +5 पाकिस्तान का जो टाइम है, GMT +5, यानी कि GMT का जो टाइम इस टाइम चल रहा होगा,
फर्ज करें इस टाइम चल रहा है जीएमटी का, चल रहा है जी 5 PM, तो उसके अंदर 5 ऐड करके 10 PM हमारी साइड पे वो उस टाइम वक्त होगा। तो ये क्या, GMT 5 पाकिस्तान का मेन टाइम है, ग्रीन मेन टाइम जिसको कहा जाता है। और यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड होता है वो 0 डिग्री होता है। ये बेसिकली किसके लिए यूज होती है, लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है। किसके लिए होती है, लोकेशन फाइंड के लिए यूज होती है। और ये डिवाइड करती है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर। मुझे बताएगा, ये अंडरस्टैंड हुई है लाइन? बताएगा ये लाइन अंडरस्टैंड हो गई है? अरे दोबारा बता रहे हैं टाइम वीडियो। जी मैं दोबारा बताता हूँ, जीएमटी लाइन जो बेसिकली है, ये देखिएगा, पीछे बढ़ के आइएगा यहाँ पे, ये भी यहाँ पे भी आपको क्लियर हो जाएगी। ये वाली जो आपको लाइन नजर आ रही है, मोटी लाइन, ये जीएमटी लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है, जीएमटी लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम टाइम कहा जाता है इसको। अब जीएमटी लाइन बेसिकली एक फर्जी लाइन थी, जिस पे लॉन्गिट्यूड जो है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, नॉर्थ टू साउथ पोल की तरफ मूव कर रही है, नॉर्थ टू साउथ है, तो इसलिए यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, इसके ऊपर। और दूसरा ये है कि जीएमटी लाइन किस लिए यूज होती है, ये बेसिकली टाइम मेजर करने के लिए, लोकेशन और डायरेक्शन मेजर करने के लिए होती है। और ये ग्रीनविच जो मीन टाइम है, ये फर्जी लाइन कहाँ से, लंदन का शहर है ग्रीनविच, उसके सिटी से गुजर रही है। ग्रीनविच एक जगह है वहां पे, वहां से जो है ना ये लाइन पास कर रही है। उन्होंने इसको क्या किया, फर्जी मुकर्रर कर लिया कि इस लाइन के जरिए हम क्या करेंगे, ये वो लाइन है जो दुनिया के सेंटर में से गुजर रही है, कि इधर से हम देखेंगे कि टाइम कितना है जी, टाइम जोन मेजर करेंगे। अब पाकिस्तान जो है वो जीएमटी से कितना आ गया, 5 घंटे आ गया, तो जीएमटी के अंदर 5 घंटे जब ऐड करेंगे तो वो पाकिस्तान का टाइम होगा। तो इसलिए जो ना ये यूज की जाती है। जी बताइएगा, अंडरस्टैंड हुए? और ये डिवाइड तो करती है वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ये देखिए, ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर, दुनिया को दो में डिवाइड करती है। अब है लैटिट्यूड। देखिएगा लैटिट्यूड क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली, जो कि ईस्ट टू वेस्ट फैली हुई है। और ये किसके अंदर करती हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट है, और ये क्या करती हैं, ये नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर डिवाइड करती है, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है। तो ये भी मिडिल लाइंस होती हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट जा रही हैं, ये देखें, ये ईस्ट टू वेस्ट जा रही हैं, और ये डिवाइड करती है नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर। मैं बता दूं आपको, ये एक वर्ल्ड है, ये देख लीजिएगा, ये वर्ल्ड मैप है। ये जो लाइन है, इसके ऊपर कहलाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। इधर क्या है जी, हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर। जो हो जाएगी, ये वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है, आती है आपकी, और इस लाइन को क्या कहा जाता है, इस लेटिट्यूड वाली लाइन को, यहाँ पे जो लेटिट्यूड होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा इस लाइन के ऊपर। और इसको क्या कहा जाता है, इसको इक्वेटर कहा जाता है, इक्वेटर। इक्वेटर लाइन डिवाइड कर रही होती है दुनिया को किसमें, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में। और जो दूसरी थी ये वाली, जिसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम भी या प्राइम मेरिडियन भी, तो ये कर रही है, ये ईस्टर्न है और ये वेस्टर्न। तो इस तरह डिवीजन की हुई है इन्होंने। जी उसके बाद इक्वेटर लाइन देखिएगा, यहां तक अंडरस्टैंड हो गया, बताइएगा।
जी। इक्वेटर लाइन बेसिकली ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। ये लाइन इक्वेटर लाइन ये दुनिया के सेंटर में से गुजर रही है कहाँ? शर्कनगर बन यानी कि वेस्टर्न और ईस्टर्न जा रही है, मूव कर रही है, जो कि दुनिया को डिवाइड करती है किस दो हेमिस्फेयर के अंदर? नॉर्दर्न और सौदर्न हेमिस्फेयर के अंदर डिवाइड करती है। ठीक है। ये दुनिया के कितने मुल्कों में से गुजर जा रही है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। ये दुनिया के 13 मुल्कों में से गुजर रही है। चार कॉन्टिनेंट्स में से गुजर रही है। 13 मुल्क, चार कॉन्टिनेंट और तीन ओशियंस में से, तीन वाटर बॉडी, तीन ओशियन, चार बरे आजम और 13 ममालिक में से गुजर रही है ये लाइन। अब कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं जी? साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया एक ही कहलाता है, ओशेनिया। तो इसलिए जो है ना, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में से गुजरती है, चार में से। और तीन वाटर बॉडीज है उसमें से गुजरती है। और 13 जो है वो ममालिक में से गुजरती है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, पांच पेपर में। वो 13 कंट्रीज कौन कौन से हैं जिसमें से गुजरती है देख लीजिएगा। इक्वेडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है, सो टोम है, प्रिंसिपी है, गैबन है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, युगांडा है, कीनिया है, सोमालिया है, मालदीव्स है, इंडोनेशिया एंड किरिबाती। और जो वाटर बॉडीज है वो अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन है। जी यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? हमने पढ़ा था जीएमटी लाइन। अब ये देखें, ये आपकी दुनिया हो गई। ये लाइन कौन सी थी? जीएमटी थी। कौन सी थी? जीएमटी। अब देखें ना, दुनिया क्या है? बैजी है। अब ये जो लाइन है जीएमटी, अगर यहां से गुजर रही है तो पूरा सर्कल करेगी ना, पीछे से भी गुजर रही होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे भी गुजर रही होगी पीछे से। तो सामने से ये जीएमटी कहलाती है, पीछे से ये क्या कहलाती है? इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल आईडीएल कहलाती है, इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। वही है, एक ही लाइन। जब वो गुजरेगी लंदन में से, ग्रीनविच से, तब क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। जब ये गुजरेगी बैक से, बैक से कहाँ पे? जहाँ पे अलास्का है, अमेरिका की स्टेट, और रशिया है, उसके दरमियान में। ठीक है। तो वहां से जब गुजरेगी तो ये क्या कहलाएगी? ये वहां पे इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाएगी। दो नामों से एक ही लाइन जानी जाती है। अब इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि नॉर्थ तो साउथ पोल में से गुजरती है। इससे डे डेट चेंज होते हैं। जब हम इससे लाइन को क्रॉस करेंगे तो हमारे क्या होते हैं? दिन और टाइम चेंज होती है। ठीक है, दिन और वक्त चेंज हो जाता है उस लिहाज से। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट है टॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये देख लीजिएगा सबसे पहले। ये लाइन्स हैं, ये टाइम जोन्स हैं जो कि डिवाइड किया गया है दुनिया को इन जोन्स के अंदर। सबसे पहले क्या है? टॉपिक ऑफ कैंसर। अब टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? वो कहता है कि ए हॉरिजेंटल पैरेलल लाइन विच इज 23 डिग्री 3.5 डिग्री प्लेस्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये देखिए, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो ये लाइन कहलाती है, ये वाली लाइन, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ये पूछते हैं जी, जो इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लाइन है उसको क्या कहा जाता है? उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ ये देखें, ये वाली लाइन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये वाली। तो 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री होगी, बट साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर, तो वो क्या कहलाएगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाएगी। ये अंडरस्टैंड हुआ पॉइंट? जी। जी। उसके बाद है आर्कटिक लाइन। देखिए, ठीक है, आर्कटिक लाइन। अब जो आर्कटिक लाइन है, या आर्कटिक सर्कल भी कहा जाता है, ये वाला आर्कटिक लाइन या आर्कटिक सर्कल, ये कहलाती है लाइन। ये लाइन बेसिकली क्या है? ये ये इक्वेटर लाइन से, ये वाली इक्वेटर लाइन से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर
जो 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.95 डिग्री, ये देखिए 66.5 डिग्री जो है, ये बेसिकली क्या है, 66.5 डिग्री, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड द आर्कटिक सर्कल कहलाती है। और यही अटलांटिक लाइन यहाँ पे होगी, कहाँ पे, ये देखिएगा, ये अटलांटिक लाइन जो है 66.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में, 66.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो लाइन है दैट इज कॉल्ड द अटलांटिक लाइन कहलाती है, ये अटलांटिक लाइन कहलाती है। अब ट्रॉपिकल या टॉरेट जोन कौन सा है, ट्रॉपिकल या टॉरेट जोन, ये वाला हिस्सा जो है ये ट्रॉपिकल और टॉरेट जोन कहलाता है, ये वाला, ये जो रेड नजर आ रहा है आपको ट्रॉपिकल या टॉरेट जोन कहलाता है। एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसके दरमियान वाला जो जो रेड हिस्सा है दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल या टॉरेट जोन, इसको कहा जाता है। उसके बाद दिस जोन इज जनरली वार्म एंड हैज अ वेट एंड ड्राई सीजन, एक्सपीरियंसेस 4 सीजन। अब ये वाला हिस्सा जो है ये हॉट है, क्यों है, अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हम भी इसी हिस्से के अंदर है, ठीक है, हम इसी हिस्से के अंदर है, यहाँ पे मौजूद है हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ गर्मी क्यों होती है सबसे ज्यादा, बेसिकली इसी वजह से होता है, टेम्परेचर सबसे ज्यादा यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि जो सूरज है वो इसी खिते के अंदर मूव करता है, सिर्फ ऐसे, सूरज ऐसे मूव करता है इसी ट्रॉपिकल या टॉरेट जोन के अंदर, इससे बाहर नहीं जाता। इसलिए यहाँ पर क्या होती है, सर्दी होती है, यहाँ पर भी सर्दी होती है, तो यहाँ पर सूरज मूव करता है। अब यहाँ पर सूरज क्योंकि यहाँ पे आया हुआ है ऊपर वाली साइड पे, तो हमारे यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, ये जितना इक्वेटर लाइन से दूर जाएगा, इक्वेटर लाइन के ऊपर गर्मी ज्यादा होती है, इक्वेटर लाइन से दूर जाएगा, जब जब सूरज के करीब जो जो इलाके आते जाएंगे वो गर्म होते जाएंगे, जो जो दूर जाते जाएंगे वो ठंडे होते जाएंगे। इक्वेटर के ऊपर जितने भी ममालिक हैं वो गर्म है, और इक्वेटर के ऊपर मोस्टली कौन सा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो इसलिए अफ्रीका के लोग क्या हैं, वो काले होते हैं, क्यों, उसकी वजह से कि टेम्परेचर ज्यादा होता है, सूरज ज्यादा पड़ता है। अंडरस्टैंड हो गया। जी। आप कुछ बेसिक जियोग्राफिकल टर्म्स है वो देख लीजिएगा। नॉर्दर्न साउदर्न टेम्परेट जोन, नॉर्दर्न एंड साउदर्न, ये नॉर्दर्न टेम्परेट जोन है, ये साउदर्न टेम्परेट जोन है। एरिया अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखा, ये टेम्परेट जोन है, ये टेम्परेट जोन, ये नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, ये साउदर्न टेम्परेट जोन, ये नॉर्दर्न। तो नॉर्दर्न जो कहता है जो एरिया अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो अबव एरिया है, इससे जो ऊपर वाला एरिया, ये ग्रीन एरिया दैट इज कॉल्ड द, क्या कहलाता है, टेम्परेट जोन कहलाता है, साउदर्न टेम्परेट जोन। अब ये जो एरिया है ग्रीन, ये क्या कहलाता है, नॉर्दर्न टेम्परेट जोन कहलाता है, ठीक है। अब रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है जी, रेडियस ऑफ अर्थ जो हम मेजर करते हैं, वो किससे measure करते हैं, डायमीटर बाय 2, फार्मूला होता है, डायमीटर को हम 2 पे डिवाइड करें तो रेडियस आता है। तो अर्थ का जो डायमीटर है वो 12,742 है, जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6371 किलोमीटर, ये क्या होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ है 6371। इसके बाद सरकमफिरेंस है, सरकमफिरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है, ये सर्कल का हमेशा सरकमफिरेंस मेजर किया जाता है, तो ये कितना है, 2 पाई आर है। तो 2 पाई आर से मुराद क्या है, 2 आ गया, पाई की वैल्यू कितना है, 3.14 होती है, और रेडियस 6371 आ गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सरकमफिरेंस कितना आएगा, 40,000 या 40,075, कोई भी इन दोनों में से दे सकता है, 40,075 वैसे एक्चुअल देता होता है, 40,000 भी आता है, जब आप, ये क्या आपका सरकमफिरेंस कहलाता है। अब लैटिट्यूड 1 डिग्री, लैटिट्यूड 1 डिग्री जब हम मूव करेंगे तो ये कितना होगा, 1 डिग्री से मुराद क्या है, अब ये सरकमफिरेंस आपका कितना आ गया टोटल, ये सरकमफिरेंस होता है, ये कितना आ गया है, ये आ गया है
आपका 40,075। अब आप इसका निकालना चाहते हैं लैटिट्यूड 1 डिग्री किस तरह निकालेंगे? पूरे को हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो पूरा सर्कल होता है उसके अंदर जो हमारे डिग्री होते हैं वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप 40,075 को अगर आप 360 पे डिवाइड करते हैं तो 1 डिग्री कितने के बराबर आ जाती है, 112 किलोमीटर। इट्स मीन के जब आप 112 किलोमीटर तय करेंगे, इसका मतलब क्या है, आप एक लैटिट्यूड तय कर चुके हैं। 112 किलोमीटर से मुराद क्या है, एक लैटिट्यूड। जिस तरह मैं बात करूं, हमारा जो नेटिव सिटी है जतोई, तो जतोई से अगर हम मुल्तान जाते हैं तो 112 प्लस किलोमीटर बनता है, तो इट्स मीन कि हमने 1 डिग्री लैटिट्यूड डिस्टेंस कवर की है। तो 1 डिग्री किसके बराबर होती है, लैटिट्यूड। 1 डिग्री लैटिट्यूड बराबर होता है 112 किलोमीटर के। और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होती है वो 4 मिनट के बराबर होती है। आज मुझे बताइएगा, यहां तक अंडरस्टैंड हो गया? जी सर, काफी नहीं सर। आप बाकी भी बताएं जैसे कि ये कर लें फिर। ये जियोग्राफिकल कुछ टर्म्स हैं, ये कर लें, ये जो पेज है ना, ये कर लेते हैं, ताकि कल जो है अगर हम शुरू भी करें तो नया टॉपिक हो। कुछ जियोग्राफिकल टर्म्स हैं, ये देख लीजिएगा आप पेज। ये एक ऐसी फिगर है जो कि आपको सारा डिस्क्राइब करती है। ओशन क्या होते हैं, ये आपका ओशन है, बहुत बड़े, यानी कि पानी का बहुत बड़ा टुकड़ा, दैट इज कॉल्ड द ओशन कहलाता है। ये सारा ओशन है, ठीक है। अब ओशन क्या होता है, लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द वाटर इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड द ओशन। सी क्या होता है, ये थोड़ा सा कम होता है ओशन से, और ये ओशन का पार्ट होता है। स्ट्रेट क्या होती है बेसिकली, स्ट्रेट जो है ये होती है, ये देखिए ये स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या कर रही है, दो पानी के टुकड़ों को मिलाती है बड़े, और दो खुश्की के टुकड़ों को अलग करती है। बे क्या होती है, ये भी वाटर बॉडी है ओशंस के अंदर, जिसके तीन साइड से क्या होती है, लैंड होती है, और एक साइड से क्या होता है, पानी होता है। ये देखिएगा, ये बे है, ये तीन साइड से लैंड है और एक साइड से क्या है, पानी है। दैट इज कॉल्ड द बे कहलाती है। उसके बाद जी गोल्फ क्या होता है, ठीक है। तो गोल्फ को देख लें आप, ये हो गया गोल्फ। ये बे से थोड़ा बड़ा होता है, बे से क्या होता है, बड़ा होता है। व्हेन बे इज ऑफ वेरी लार्ज साइज, जब बे बड़ी से पानी है, बट बे से साइज बड़ा होता है। एफ जॉर्ड क्या है, ये देखिएगा एफ जॉर्ड। एफ जॉर्ड जो होता है पहाड़ों से जो सडन स्टीप होती है, नोकिल यानी कि एकदम कटे हुए पहाड़ होते हैं और नीचे पानी होता है, दैट इज कॉल्ड द एफ जॉर्ड, ए लॉन्ग बे विद द स्टीप साइड्स टिपिकली फाउंड बाय द ग्लेशियर। ये ग्लेशियर की वजह से, ये देखिएगा ये स्टीप डाउन साइड है और ग्लेशियर में बनती है, ये एफ जॉर्ड कहते हैं। एस्तमास क्या होता है, एस्तमास जो है बेसिकली ये नैरो स्ट्रिप होती है लैंड की, जो दो बड़े खुश्की के टुकड़ों को मिलाती है। अब ये देखिएगा, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको एस्तमस। ये देखिए, ये एस्थमस है, ठीक है। ये देखिए, ये खुश्की का टुकड़ा है, ये एस्थमस। ये दो बड़े टुकड़ों, ये बड़ा टुकड़ा और ये बड़ा टुकड़ा, इनको आपस में मिला रहा है एस्थमस। ये है खुश्की का टुकड़ा, दो खुश्की के बड़े टुकड़ों को मिलाता है, पानी के टुकड़ों को अलग करता है। पेनिनसुला क्या है, पेनिनसुला देखिएगा, ये वो होता है, ये खुश्की का टुकड़ा जो पानी की तरफ होता है, जिसके तीन साइड से पानी और एक साइड से खुश्की होती है। ये आइसलैंड हो गया, खुश्की का टुकड़ा जो कि चारों तरफ पानी में घिरा होता है। आर्चिपिलागो क्या होता है, आर्चिपिलागो वो होता है कि जी जो खुश्की के छोटे छोटे टुकड़े, जो जजीरे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हो, दैट इज कॉल्ड द आर्चिपिलागो कहलाती है। ये बीच है, बीच आपको पता है कि सैले समंदर के पास जो खुश्की का टुकड़ा होता है, वो क्या कहलाता है, बीच कहलाता है। उसके अलावा
ये आपको फॉरेस्ट नजर आ जाएंगे, ये रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं। ये वाटरफॉल कहलाता है। वाटरफॉल क्या होता है? जो पहाड़ों से पानी नीचे गुजर रहा है। इसके अलावा देखिएगा, ये प्लेन मैदान है हमारे। ये वेली वादी है दो पहाड़ों के दरमियान की। ये हिल हो गई। ये लेक हो गई जो कि चारों तरफ खुश्की से घिरी होती है। ये बे का बता दिया। ये आइसबर्ग हो गया जो कि पानी के अंदर मौजूद होता है। प्लेटो ये हो गया। प्लेटो क्या होता है? प्लेटो बेसिकली ये क्या होता है, टेरेन टाइप होते हैं, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं और एकदम से आगे स्टीप स्लोप्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड द प्लेटो कहलाती है। ये डेजर्ट हो गए, सहरा। ये केव हो गई। ये रिवर्स आ रहे हैं। हाँ जी, ये चैनल है। ये पानी का थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा होता है, स्टेट से थोड़ा खुला होता है। ये भी दो खुश्की के टुकड़ों को आपस में अलग करता है और पानी के बड़े टुकड़ों को आपस में मिलाता है। ये माउंटेन्स हो गए, ये ग्लेशियर्स हो गए। ये वोल्केनो हो गया। हाँ जी, बताइएगा, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया? जी।